हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द फॉलोइंग कंपाउंड। सो हमको तीन कंपाउंड्स गिवन है 1 2 एंड 3 और हमको स्टेटमेंट क्या गिवन है। ऑप्शन ए 1 एंड 3 आर आइडेंटिकल, ऑप्शन बी 1 एंड 3 आर जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, ऑप्शन सी 1 एंड 2 आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड ऑप्शन डी 2 एंड 3 आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो अभी देखिए हमको करना क्या है कि ये जो तीन कंपाउंड्स हमको गिवन है इसके रिस्पेक्ट में जो चार स्टेटमेंट है उसमें से गलत स्टेटमेंट नॉट ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है वो हमको निकालना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। सो अभी अगर आप सही से देखेंगे जो तीन कंपाउंड्स हम गिवन है तो एक और तीन में कोई फर्क नहीं है, एक और तीन आपका सेम ही है। अगर आप ऑक्सीजन से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 तो एक नंबर पे ऑक्सीजन, एक दो में एक और दो में ऑक्सीजन है, तीन नंबर कार्बन का डबल बॉन्ड आता है। यहाँ से भी आप स्टार्ट कीजिए 1 2 3 4। सो यहाँ पे भी आपका तीन नंबर पे डबल बॉन्ड सी आ रहा है। तो बेसिकली क्या है, जो तीन नंबर का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा घुमा के लिखा है। तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, आपका जो 1 एंड 3 है, 1 एंड 3 आर आइडेंटिकल। और अगर आप देखेंगे जो यहाँ पे आपका सी डबल बॉन्ड ओ के बीच में जो 1 और 3 में डबल बॉन्ड जो है वो कॉन्जुगेटेड है, मतलब जो कार्बन पे सी डबल बॉन्ड ओ है उसके नेक्स्ट कार्बन में डबल बॉन्ड है। लेकिन यहाँ पे आपका एक कार्बन का गैप मिल रहा है, यहाँ पे आपका एक कार्बन का गैप मिल रहा है। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब हम लिख सकते हैं इनटू पोजीशन ऑफ सी डबल बॉन्ड सी इज डिफरेंट, हेंस इट इज स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्पेसिफिकली अगर आप बोलेंगे तो ये पोजीशन आइसोमर होता है, पोजीशन ऑफ द सी डबल बॉन्ड सी इज डिफरेंट। तो ये पोजीशन आइसोमर होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ 1 एंड बी। तो अब देखिए ये तीन स्टेटमेंट सही है आपका, एक और तीन आइडेंटिकल है हमने देखा, और दो जो है एक और दो एक दूसरे का स्ट्रक्चरल आइसोमर है एंड 2 एंड 3 आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एक दूसरे का है। तो ए सी डी आपका क्या है, सही स्टेटमेंट हो गया। तो बच्चा क्या है बी, एक और तीन वो आइडेंटिकल है तो वो कभी भी जियोमेट्रिकल आइसोमर आइसोमर एक दूसरे का नहीं हो सकते। सो वो आपका गलत है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 1 एंड 3 आर जियोमेट्रिकल आइसोमर इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।